ओम शांति। आज की मुरली से हम जानते हैं कि बाबा ने कहा विनाश काल विपरीत बुद्धि और विनाश काल प्रीत बुद्धि किसको कहते हैं, समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो उसकी सही सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। और वह खत्म कैसे होती है? जब वो उसी परिस्थिति के बारे में बार बार सोचता रहता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार वो उलझा रहता है तो वह उसका संस्कार बनने लगता है और उसी संस्कार के वश होकर वह गलत ही सोचता रहता है। यानी वो उस बिगड़ी हुई परिस्थिति को और ही बिगाड़ लेता है। विपरीत बुद्धि होने के कारण, यानी प्रीत बुद्धि किसको कहेंगे? अच्छी सोच को, जिसकी परमात्मा के साथ बुद्धि लगी हुई हो। विपरीत बुद्धि होने के कारण वह और ही अपने विनाश की तरफ चला जाता है और उस परिस्थिति में वह अपने देवी संस्कारों का विनाश कर लेता है, अपनी अच्छी सोच को खत्म कर लेता है। तन को भी विनाश की तरफ ले जाता है, धन को भी विनाश की तरफ ले जाता है और संबंधियों को भी विनाश की ओर ले जाता है। क्योंकि जैसी सोच होगी वैसा ही कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। जैसे रावण को दिखाते हैं, उसकी सोच बदलने से ही उसने अपने सब कुछ विनाश कर लिया। अपने तन का भी विनाश, अपने धन का भी विनाश, अपनी शक्तियों का भी विनाश और संबंधियों का भी विनाश, सब कुछ विनाश कर लिया। किसके कारण? एक परमात्मा से विपरीत होने के कारण। जब तक प्रीत बुद्धि थी तो भगवान ने क्या किया? उसको सर्व वरदानों से भरपूर कर दिया, उसके पास सब कुछ दे दिया। और जब विपरीत बुद्धि हुआ तो सब कुछ विनाश हो गया। इसीलिए ही ये एक कहावत बनी हुई है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब कोई परिस्थिति बिगड़ जाती है तो उस समय मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और उसी समय वो क्या कर लेता है? अपने जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि विनाश काल प्रीत बुद्धि बनो, तभी तुम कमाई कर सकते हो, तभी अपने जीवन को सहज और सफलताओं से भर सकते हो। जब हमारी कठिन परिस्थितियों के बीच भी हमारी बुद्धि एकाग्र होकर एक परमात्मा की याद में लगी हुई होगी तो हम विनाश से बच जाएंगे। जब भी कभी ऐसी परिस्थिति जीवन में आए तो उस समय उस समस्या के बीच अपने आप को साइलेंस कर लो 5 मिनट के लिए या कुछ भी मिनटों के लिए, तो आप देखोगे आपकी शक्ति समझ बहुत अच्छी होती जाएगी और आप उस बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल लोगे। और जब अपने आप को संभाल लोगे तो सब कुछ संभल जाएगा। हमारा तन भी खराब नहीं जाएगा, धन भी बेकार नहीं जाएगा और संबंधी भी, उनका समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जब हम सब कुछ सामर्थ्य की तरफ लगाते हैं, सफल करते हैं, यानी अपनी बुद्धि को भी कहाँ लगा दिया? साइलेंस में। उस समय को हमने बचा कर क्या कर दिया? कुछ समय साइलेंस में एक
बाप में लगा दिया। तो उस कुछ समय को लगाने से ही, परमात्मा के प्रति हमें कुछ समय लगाने से ही हमारे उस बिगड़े हुए काम को सही समझने की शक्ति, करने की शक्ति प्राप्त हो गई। हमें किसी से मांगना नहीं पड़ा, लेकिन बस क्या करना पड़ा, प्रीत बुद्धि बन गई। जिस समय कोई बात हुई उस समय प्रीत बुद्धि बन जाओ। अपनी पूरी बुद्धि एक परमात्मा को याद करने में लगा दो और कुछ समय, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घड़ियों के लिए अपने आप को साइलेंस में ले जाओ। क्योंकि परमात्मा कहता है मैं जो भी डायरेक्शन दूंगा वो आत्मा तभी कैच कर सकती है जब वो बुद्धि से बिल्कुल खाली होगी, तभी उसको मेरी सही समझ मिल पाएगी और वो अपनी हर परिस्थिति में से बाहर निकल जाएगी। जिस प्रकार महाभारत में दिखाते हैं कौरवों की और पांडवों की युद्ध, यानी युद्ध में तो विनाश ही तय था दोनों ही तरफ का, लेकिन पांडवों की प्रीत बुद्धि एक कृष्ण के साथ थी तो वो विजयी बने। और कौरवों की बुद्धि किसके साथ थी? कौरवों की बुद्धि किस तरफ थी कि ये जितना भी राजपाट है ये सब मेरा हो जाए। वो इस दुनिया के राजपाट को बटोरने में ही लगा रहा और उसकी इच्छाएं बढ़नी शुरू हो गई। पहले तो उसे राजपाट ही चाहिए था, लेकिन फिर क्या किया, उसने द्रौपदी को भी मांग लिया, वो भी मेरी हो जाए। उसी इच्छाओं के वश होकर उसने अपनी दुर्गति को पा लिया, अपने ही विनाश को पा लिया। और अपने साथ साथ उसने क्या किया, अपने पूरे कुल का विनाश करा लिया अपनी सोच के कारण। क्योंकि उसे ये नहीं पता कि वो जिस चीज को मांग रहा है वो सब विनाशी है। देह भी विनाशी, राजाई भी विनाशी, सब कुछ विनाशी है। और पांडवों ने जब मांगा था तो फिर एक कृष्ण को ही मांगा था, यानी उनकी बुद्धि किसकी तरफ थी? बस एक कृष्ण की तरफ। यानी जिसके साथ भगवान होता है, भगवान की श्रीमत होती है, उस आत्मा की हर हाल में विजय होनी ही होनी है। सच की नैया डूबती जरूर दिखाई देगी, लेकिन कभी भी वो डूबेगी नहीं। हलती रहेगी, डूबती दिखाई देगी, लेकिन फिर भी वो बची रहेगी। परमात्मा जब कलयुग के अंत में इस धरा पर आते हैं, कलयुग के अंत का समय कैसा दिखाया गया है? अति विनाशी समय। रिश्तों का भी विनाश, धन का भी विनाश, हर चीज का विनाश होने लगता है। तब परमात्मा इस धरती पर आते हैं और उस समय ही जब आत्माएं विपरीत बुद्धि होकर छोड़ एक प्रीत बुद्धि शिव बाबा की, परमात्मा की श्रीमत पर चलती हैं तो वो विनाश से बच जाती हैं, वो विजय की तरफ जाने लगती हैं। एक तरफ है विनाश, एक तरफ तो विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश ही होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी, जय जयकार होगी। तो अंतिम समय में जब परमात्मा आते हैं उसी समय का ये गायन है कि विनाश काल प्रीत बुद्धि, यानी विनाश के समय जो आत्माएं परमात्मा को याद करेंगे, उसकी श्रीमत पर चलेंगे, उनकी विजय होगी। विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश ही होगा। अच्छा, ओम शांति।